हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल लॉ की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर आपके खिलाफ झूठा FIR दर्ज करवा देता है तो कैसे आप उस FIR को रद्द या केस करवा सकते हैं। और हम इस मामले से जुड़े ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण जजमेंट को भी फैक्ट के साथ पढ़ेंगे, जिसमें FIR से जुड़े 7 गाइडलाइन दिए गए हैं। स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजनलाल। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किन परिस्थितियों में हाई कोर्ट CRPC की धारा 482, जो कि अभी BNSS की धारा 528 है, इसके अंतर्गत FIR या आपराधिक कार्रवाई को रद्द या केस कर सकती है। यह वाद भारतीय आपराधिक कानून में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे हम इसमें दिए गए 7 गोल्डन रूल अर्थात 7 दिशा निर्देश को हम देखेंगे। अब हम देखेंगे स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजनलाल 1992 का केस है। इस मामले में फैक्ट क्या थे इसे जानेंगे। फैक्ट यह है कि भजनलाल उस समय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनके खिलाफ आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके अपने और अपने परिवार के नाम पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस संबंध में पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी। भजनलाल ने इस FIR को हाई कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि यह मामला राजनीतिक दुर्भावना अर्थात मेलाफाइड के कारण दर्ज किया गया है। ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने FIR को रद्द कर दिया, तो वहां की सरकार ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अंत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में FIR को रद्द करने का निर्देश दिया और इस मामले से जुड़े 7 दिशा निर्देश दिए, जिसे गोल्डन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। पहला नियम यह है कि अगर FIR में लिखे आरोप सच मान भी लिए जाए फिर भी कोई अपराध नहीं बनता हो तो FIR को रद्द करने का आदेश दिया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया कि उसने पड़ोसी से तेज आवाज में बात की या भीड़ में धक्का लग गया, तो यह अपराध नहीं है, इसीलिए यहाँ FIR रद्द किया जा सकता है। दूसरा नियम यह है कि अगर FIR में ऐसा अपराध बताया गया हो जिसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच नहीं कर सकती है और फिर भी पुलिस जांच कर रही हो, तो हाई कोर्ट के द्वारा FIR रद्द करी जा सकती है। तीसरा नियम यह है कि अगर FIR और उसके साथ के सबूत किसी अपराध को साबित ही नहीं करते तो केस रद्द हो सकता है। जैसे किसी पर चोरी का आरोप लगाया गया लेकिन कोई गवाह या सबूत नहीं मिला, तो हाई कोर्ट के द्वारा केस को रद्द किया जा सकता है। चौथा नियम यह है कि अगर आरोप इतने असंभव या अविश्वसनीय हो कि कोई समझदार व्यक्ति उस पर विश्वास न करे तो केस रद्द हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है कि उसने एक ही समय में 2 अलग अलग शहरों में स्वयं उपस्थित होकर अपराध किया है, तो जाहिर सी बात है इस तथ्य में कोई सच्चाई नहीं है और कोई भी समझदार व्यक्ति इस तथ्य को सच नहीं बोलेगा। अतः हाई कोर्ट के द्वारा इस FIR को रद्द करवाया जा सकता है। पांचवा नियम यह है कि अगर FIR सिर्फ परेशान करने या बदला लेने के उद्देश्य से दर्ज की गई हो, यानी मेलाफाइड इंटेंशन के साथ दर्ज की गई हो, तो केस को हाई कोर्ट के द्वारा रद्द करवाया जा सकता है। जैसे 2 पड़ोसी में झगड़ा हुआ तो पहले पड़ोसी ने बदला लेने के लिए दूसरे पड़ोसी पे झूठा FIR दर्ज करवा दिया, जिसे हम हाई कोर्ट के द्वारा FIR को रद्द करवा सकते हैं। छठा नियम यह है कि अगर किसी कानून में स्पष्ट रोक हो अर्थात लीगल बार हो कि इस मामले में केस नहीं चल सकता है, जैसे किसी विशेष अनुमति की जरूरत हो, तो वहां अगर पुलिस FIR दर्ज कर देती है या कोर्ट उसकी सुनवाई शुरू कर देती है, तो उस मामले में हाई कोर्ट के द्वारा उसे रद्द करवाया जा सकता है।
जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी के खिलाफ यह आरोप लगाता है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है। ऐसे मामले में कई बार सरकार की अनुमति की जरूरी होती है। अगर पुलिस या कोर्ट बिना उस अनुमति के ही केस शुरू कर दे, जबकि कानून में पहले अनुमति लेना जरूरी है, तो हाई कोर्ट उस मामले को रद्द कर सकती है। सातवां नियम यह है कि अगर मामला पूरी तरह से सिविल प्रकृति का हो, अर्थात सिविल नेचर का हो, और उसे जबरदस्ती क्रिमिनल नेचर का बना दिया गया हो, अर्थात क्रिमिनल केस बना दिया गया हो, तब भी एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। जैसे दो लोगों के बीच जमीन का विवाद है, लेकिन उसे धोखाधड़ी का क्रिमिनल केस बना दिया गया है, तो हम हाई कोर्ट के द्वारा उसे क्वेश या रद्द करवा सकते हैं। इस तरह हमने देखा कि कोई झूठी एफआईआर हो तो हाई कोर्ट के द्वारा हम इस झूठी एफआईआर को रद्द या क्वेश करवा सकते हैं। इस तरह की जरूरी जानकारी और इम्पोर्टेंट जजमेंट जानने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।